ओके, सो आज मैंने आप सबको बुलाया क्योंकि एक डिस्प्यूट चल रहा है और उसके कारण से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या दूसरी चीज़ों में डिसरप्शन आ रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट को लेके एक एक जो परेशानी चल रही है, उसमें पहले मैं बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट दिया क्यों जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट दिया जाता है टूरिज़्म के लिए, टूरिस्टों की सहूलियत के लिए। जो लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी गाड़ी में आना चाहते हैं, उनको जिससे सहूलियत हो वो देखते हुए स्टेट या यूनियन टेरेटरी उस तरह के परमिट्स जो हैं कमर्शियल व्हीकल्स को देती है, जिससे आवाजाही करने वाले लोग जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हो उनको सहूलियत हो। तो उसको देखते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिट्स को डिवाइस किया है और वो परमिट्स जो हैं दिए जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट ये सारी चीज़ें गवर्न करती है। सेक्शन 74 उसका इन चीज़ों को गवर्न करता है और सेक्शन 74 के तहत ये परमिट्स जो हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किसी कमर्शियल व्हीकल को देती है, किसी एरिया पे या किसी रूट पे या एक रूट से ज़्यादा रूट्स पे बांध के, और उस स्पेसिफिक एरिया और उस स्पेसिफिक रूट या उस स्पेसिफिक एक से ज़्यादा रूट्स पे जिस पे कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी परमिट देती है, उस पे ऐसे कमर्शियल गाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट होल्डर को चलना होता है। तो ये जो डिस्प्यूट चल रहा था ले यूनियन और टैक्सी यूनियन करगिल के बीच में और टेम्पो यूनियंस के बीच में, ये आज का नहीं है, ये इसके एक हिस्ट्री है। ये बहुत सालों से ये चीज़ चलती है और टूरिज़्म सीज़न में ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आने के कारण कुछ ना कुछ डिसरप्शंस और लोगों को परेशानियां आती रहती हैं। तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने, हमारे दोनों ARTOs ने, RTO साहब ने, इवन मैंने, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की। अंत में जब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना था तो मीटिंग्स, बहुत लंबी मीटिंग्स दोनों यूनियंस के साथ चलती रहीं। जो मीटिंग 1 तारीख को शुरू हुई वो जाके 2 तारीख को ख़त्म हुई। 2 दिन लगातार मीटिंग्स चलती रहीं, बट दोनों यूनियंस जो हैं किसी एक मत पे, एक सल्यूशन पे नहीं आ पाए। उसके बाद जो हमने हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, इन सब के समझ से और जो यूनियंस के राय है उनको देखते हुए और उनका एक सबको जिससे सहूलियत हो, टूरिस्ट को जिससे सहूलियत हो, और दोनों ट्रांसपोर्ट यूनियंस, टैक्सी यूनियंस एंड टेम्पो यूनियंस, इनको जस्टिस दोनों को मिले, उस तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज अपना जो परमिट सिस्टम आगे आने वाले टाइम में चलेगा उसको डिवाइस किया है। उसके लिए स्पेशली स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई आज शाम को 5 बजे, और मीटिंग में जो मेंबरान होते हैं और स्पेशल इन्वाइटीज़ फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, अथॉरिटीज़, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। और जो आगे आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इशू करने के लिए जो रूल्स लागू रहेंगे वो इशू किए। तो उसमें जो गाड़ी जिस ज़िले की होगी वो गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में उस ज़िले में तो चलेगी ही चलेगी, पूरे एरिया में। उसके अलावा भी लद्दाख के जो हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, उस पर वो गाड़ियाँ फ्रीली चलेंगी। नेशनल हाईवे 1D के ऊपर वो गाड़ियाँ जब अप्लाई करेंगी तो टूरिज़्म के लिए जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो उस हाईवे के विसिनिटी पे, वहाँ तक भी वो गाड़ियाँ जा पाएंगी। जहाँ रही बात इनर रूट्स की, दोनों ज़िलों के अंदर ही जब इनर रूट्स में जाने की ज़रूरत होगी और अपने जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट यूनियन को अगर दूसरे गाड़ियों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो वो ARTO साहब के पास अप्लाई करके और गाड़ियाँ मंगवाएंगे, और वो गाड़ियाँ जो हैं रिक्विजिशनिंग डिस्ट्रिक्ट में फिर इनर रूट्स पे टेम्परेरी परमिट्स स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए ARTO दिया करेंगे।
तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से हमने ARTOs को डायरेक्शन दिए हैं कि ARTOs इमीडिएटली अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने जुरिस्डिक्शंस में जिन भी व्हीकल्स के पास परमिट्स नहीं हैं, नए परमिट्स इशू होने हैं या रिन्यूअल्स होने हैं, उनको अप्लाई करवाएं और इमीडिएटली टाइम बाउंड मैनर में परमिट्स इशू करें। अभी हाल ही में हमने जो हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की गाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में अप्लाई करती थी, वहाँ भी बिजनेस करती थी, उसको भी जारी रखने के लिए, उसको वो चालू रहे, इसके लिए हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास भी गए थे और वहाँ JNK गवर्नमेंट, JNK ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने MOU भी साइन किया है कि उनकी गाड़ियाँ अंदर आ पाएंगी और उतनी तादाद में हमारी गाड़ियाँ भी वहाँ अप्लाई कर पाएंगी। वो MOU भी अभी चलता रहेगा। तो ये सारे डिसीशंस इस बार लिए गए हैं STA की मीटिंग के अंदर। उम्मीद करते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन है या जो लॉक जैम है परमिट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट्स के लिए, ये हल हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेगी कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बावजूद अगर लोगों को कोई परेशानी आती है उसको भी हम लोग देखेंगे और हर 6 महीने पे इसको रिव्यू करेंगे। द UT एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट is open to modifying, changing, improving further the permit system, जिससे कि सबको सहूलियत हो और सब अपनी गाड़ियाँ या अपने बिजनेस अच्छे तरीके से कर पाए। थैंक यू।